अस्सलामुअलैकुम। लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो मार्केट। आज की वीडियो में हम बीटीसी और इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। कुछ हम जो है ना वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ मार्केट में जो एक बिरी सेंटिमेंट्स है ना, लाइक मार्केट जो हमारे पास एक अनरियलिस्टिकली टारगेट्स प्रोड्यूस करवा रही है ऑल द वे डाउन 10,000 12,000 14,000 डॉलर के, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये पॉसिबल क्यों नहीं है और अगर ये पॉसिबल है तो किन सिचुएशंस में ये पॉसिबल होंगे। तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखना। हम टेक्निकल्स की डिस्कशन करेंगे। मार्केट अपने बॉटम तक पहुंच चुकी है और यहां से हमारे पास क्या प्राइस एक्शन होने वाला है, न्यू वीक में आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए। तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखना। इंशाल्लाह आपको इसमें से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रिगार्डिंग न्यू वीक, जिससे आप अच्छे डिसीजन मार्केट में ले सकोगे। इसी के साथ साथ अगर आप इस पेज पर नहीं हो तो इस पेज को भी लाइक कर लेना और ऑल्ट कॉइंस डेली वाले पेज को भी लाइक कर लेना, क्योंकि अगर मैं यहां पर अवेलेबल ना हूं किसी भी रीजन की वजह से तो मैं दूसरे पेज पे सारी अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। तो उस पेज को भी फॉलो कर लो ताकि आपकी कोई भी अपडेट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। डायरेक्टली हम जब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, सबसे पहले अगर हम बीटीसी और एथेरियम को एनालाइज करें, लाइक प्राइस एक्शन को अगर हम देखें ना बीटीसी के और एथेरियम के, तो दोनों हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली मूव कर रहे हैं। लाइक हमारे पास जितनी करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, जो मैंने आपको इस वीक के स्टार्ट में मैंने आपको गाइड की थी कि $21,000 हमारा एक एक्सपेक्टेड टारगेट है। ये जो हमारे पास मार्केट सारी पंप की थी ऑल द वे डाउन $18,000 से $25,000 तक, तो ये हमारे पास एक रियलिस्टिकली हेल्दी हमारे पास करेक्शन थी, करेक्शन हमारे पास एक्सपेक्टेड थी। तो अभी मार्केट जो हमारे पास चल रही है $21,000 तक, ये हमारे पास एक हेल्दी मूवमेंट है और यहां पे मार्केट का मोस्ट लाइकली ये हमारा बॉटम है। इवन कि अगर ये हमारा बॉटम ना भी हुआ तो ये वो प्राइस टैग है जो रिलीफ लाजमी प्रोड्यूस करवाएगा। लाइक ये हमारे पास लाइक $1,000-1,200 का अपवर्ड साइड में लाजमी हमें रिलीफ प्रोड्यूस करवाएगी। अब वीकली क्लोजिंग में एक चीज का आपने ख्याल रखना है और वो ये है कि अगर हमारी वीकली क्लोजिंग $21,000 से अबव होती है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर था ना, जो हमारा साइकिल चलता हुआ आ रहा था, जिस साइकिल की करेक्शन हमारी $21,000 तक एक्सपेक्टेड थी, तो वो करेक्शन हमारी लाइक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है और फेल नहीं हुई। अगर तो हमारी आज के दिन, ये संडे के दिन में मार्केट हमारे पास फेल करती है, पुअर परफॉर्मेंस देती है, मार्केट में वोलेटिलिटी प्राइस एक्शन को $20,000 या $19,000 तक ले जाती है, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे पास जो है लाइक जो न्यू वीक की भी जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो कुछ इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन रियलिस्टिकली प्राइस एक्शन की बेस पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारी आज के दिन में भी एक साइडवेज मूवमेंट देगी और हमारी वोलेटिलिटी सिर्फ इंक्रीज होगी, जिसमें हमारी जो डेली कैंडल है और हमारी वीकली कैंडल है वो इंशाल्लाह $21,000 से अबव ही क्लोज होगी। अब यहां पर हम कुछ बात करते हैं लाइक बिरी सेंटिमेंट्स के। मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज्यादा बिरी सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। लाइक मैं आपको इस वीक के स्टार्ट से गाइड करता हुआ था कि लाइक अगर $1,000 मार्केट डाउनवर्ड साइड पे आए तो लाइक मार्केट सेंटिमेंट्स इतने बिरिश हो जाते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं, और अगर $1,000 अपवर्ड साइड पे चली जाए तो मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स भी उसी तरीके से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो जो बिरिश सेंटिमेंट्स है ना, लाइक इट्स फाइन अगर आप लाइक बिरिश हो और आप मार्केट में लाइक एक टेक्निकल्स के रिगार्डिंग अगर आप मार्केट की लाइक एक एक्सपेक्ट करते हो कि यार प्राइस इतनी फेल करे, तो उसके बैकएंड पे कोई लॉजिक, कोई टेक्निकल्स, कोई लाइक स्टोरी होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम बिलीव कर सकें कि यार प्राइस इतना फेल करेगी, कोई लॉजिक हो, कोई रीजन हो। लेकिन ये जो हमारे पास 10,000 12,000 विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी टेक्निकल, ये जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं इस पे आप बिलीव नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर आप कोई टेक्निकल प्रोड्यूस करो, आप बताओ भाई कि ये इस पॉसिबल सिनेरियो है, ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है जिस केस में प्राइस $14,000 तक आ सकती है, फिर वो बात मानने को लाइक हम मान सकते हैं कि हाँ यार प्राइस यहां तक आ सकती है। लेकिन अगर कोई टेक्निकल नहीं है, आप हवाई बातें कर रहे हो, लाइक प्राइस एक्शन को देख रहे हो और ऐसे ही बोल रहे हो कि यार पिछले ट्रेंड में भी 50% करेक्शन हुई थी, उस ट्रेंड में भी 50% करेक्शन हुई थी, तो इस ट्रेंड में भी 50% होगी, नहीं, ट्रेंड्स इस तरीके से प्ले नहीं करते। तो कोई रियलिस्टिक चीज लेकर आओ जिसकी बेस पे हम सेंटिमेंट्स पे बिलीव कर सकें कि आप जो मार्केट में लाइक प्रेडिक्शंस आ रही हैं, जो चीजें आ रही हैं वो ट्रू हैं या नहीं है। तो एज पर टेक्निकल्स मार्केट हमारे पास इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। हमारा जो एक मार्केट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन है, बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन स्टिल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर है। अब ये बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन होना और हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर, एक हेल्दी स्ट्रक्चर मेंटेन होना, ये डिफरेंट चीजें होती हैं। इस टाइम पे मैं बुलिश नहीं हूं मार्केट में, लेकिन स्टिल मैं एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिसमें आपके लाइक स्कैल्पिंग के प्रॉफिट्स बन सकते हैं। तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ये बीटीसी के लिए भी और एथेरियम के लिए भी, दोनों के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपका हो सकता है। और बीटीसी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना एज कंपेयर टू एथेरियम, क्योंकि बीटीसी मैं आपको इस वीक के स्टार्ट से गाइड करता हुआ था कि एथेरियम ने अपने साइकिल का लाइक 60% गैप था एथेरियम का, तो हमारे पास अब ये जो साइकिल स्टार्ट होगा इसमें बीटीसी आपके पास आउट परफॉर्म करेगा और लाइक अपने 60% गैप को बीटीसी फिल करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो अगर हम देखें तो बीटीसी आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा एज कंपेयर टू एथेरियम। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस टाइम पे बीटीसी को कंसीडर करो और आप चार्ट्स पे जाके अगर एनालाइज करो ना प्राइस सेक्शन पे, तो इस टाइम पे क्लियरली बीटीसी ने
स्टिल अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है, लेकिन इथेरियम हमारे पास ज्यादा फेल कर रहा है। तो ये हमारे पास वही 60% का जो गैप था वो हमारे पास यहां पर रिकवर हो रहा है। तो प्रॉफिट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो भी हमारे पास बीटीसी आउट परफॉर्म करेगा। तो इस टाइम पे अगर आप अपने पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग लाइक 5 to 10% एक्युमुलेट करना चाहते हो बीटीसी को, 5 to 10% का मतलब है अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% कैपिटल, पूरा पोर्टफोलियो नहीं थ्रो इन करना। 5 to 10% अगर आप एक्युमुलेट करना चाहते हो तो ये एक आपकी अच्छी एक्युमुलेशन हो सकती है कि हमारी ये जो रिलीफ प्रोड्यूस करेगी, अगर इस रिलीफ में प्राइस अपवर्ड साइड पे जाती है लाइक $1200-1400 का कोई प्राइस एक्शन का चेंज आता है, तो ये आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स बन जाएंगे। और अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो स्टिल आपके पास 90% आपका पोर्टफोलियो स्टिल रिजर्व होगा, जिससे आप अपनी डीसीए कर सकते हो और आपको परेशानी नहीं होगी। मैं ये जो पूरे क्रैश को सर्वाइव कर रहा हूं उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि भाई मैंने इथेरियम को लाइक एक हफ्ता पहले ही, ये इस वीक स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अपना कैपिटल मार्केट से निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास एक करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। और उसके बाद जो जितनी भी मैंने एक्युमुलेशन की, जितनी भी मैंने ट्रेड की, वो लाइक 5-5%, 10-10% की थी। तो मुझे उनसे इतना ज्यादा ये क्रैश से इंपैक्ट ही नहीं पड़ा और मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है मार्केट में जिससे मैं और ज्यादा एक्वायर कर सकूं। तो मैं तो इस करेक्शन में और ज्यादा खुश हूं, और अगर मार्केट फर्दर में ड्रॉप करती है तो मैं उससे और ज्यादा खुश हूंगा। लेकिन रियलिस्टिकली प्राइस एक्शन को देखें तो वो अब चीज इस टाइम पे नजर नहीं आ रही। तो जब तक हमारे पास लाइक सेंटीमेंट से रिलीफ रैली प्रोड्यूस नहीं करते, तब तक आप फर्दर ऑन कोई करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट जितना फेल करती है, फेल फर्दर ऑन नहीं कर सकती जब तक रिलीफ रैली ना प्रोड्यूस हो, और मार्केट पंप भी आपके पास नहीं कर सकती जब तक मार्केट करेक्शन ना ले ले। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। मार्केट अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन अगर ना करे तो मार्केट भी हमारी नहीं चल सकती। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं आपको फर्दर ऑन किन कॉइन्स के बारे में गाइड करूं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो इस टाइम पे। आज के दिन में इंशाल्लाह मैं एक ऑल्ट कॉइन से रिगार्डिंग एक और वीडियो भी अपलोड करूंगा, वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा। उसमें मैं कुछ आपको जेम कॉइन्स, कुछ अच्छे कॉइन्स जो ये इस करेक्शन के बाद अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनसे रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप या क्रिप्टो कोर्स अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।